नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी की तहकीकात की जो सीरीज आप देख रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे बिग बॉस की दास्तान की। वो बिग बॉस जिसे लेकर शक है कि यह सब कुछ वही करवा रहा है पर्दे के पीछे से। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बड़ी घटना ने इस चर्चा को और बल दिया है। दरअसल देश में हाई प्रोफाइल जेल मानी जाती है तिहाड़ जेल। सिक्योरिटी के जबरदस्त वहां पर इंतजाम होते हैं। इन सब के बावजूद वहां पर हुए एक मर्डर ने इस चर्चा को और ज्यादा जोर दे दिया। तिहाड़ जेल की गैंग वॉर का अतीक केस से क्या कनेक्शन है? तिहाड़ में गैंगस्टर दिल्लू ताजपुरिया की हत्या अतीक केस से कैसे जुड़ी है? अतीक को मारने वाले शूटर्स और तिहाड़ में हुई हत्या का आपसी कनेक्शन क्या है? क्या कोई अतीक मर्डर केस से जुड़ी कड़ियां सिलसिलेवार ढंग से जोड़ रहा है? क्या तिहाड़ में हुई हत्या सिर्फ एक गैंगवार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अतीक की हत्या में इस्तेमाल हुई जिगाना पिस्टल का तिहाड़ कनेक्शन क्या है? माफिया ब्रदर्स का खेल खत्म करने वाले तीनों शूटर्स का आका क्या तिहाड़ में बैठा है? सनसनीखेज हत्याकांड की एक ऐसी गुत्थी जिसमें उलझी है दो राज्यों की पुलिस। तिहाड़ के गैंगस्टर और अतीक के हत्यारे तीनों शूटर्स के तार आखिर कहां जुड़े हैं? क्या इस खूनी खेल में ये खिलाड़ी हैं या किसी के मोहरे हैं? अगर ये मोहरे हैं तो इनका बिग बॉस कौन है? क्या कोई है जो पर्दे के पीछे से ऑपरेट कर रहा है? हत्या हुई तिहाड़ जेल के एक सेल में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक गैंगस्टर मारा गया। लेकिन तिहाड़ जेल में इस तरीके से हत्या, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में आखिर यह मर्डर की घटना कैसे हुई? और मामला इसलिए ज्यादा संगीन हो गया क्योंकि इसका कनेक्शन अतीक मर्डर से बताया जा रहा है। तो सवाल यह कि आखिर इसका अतीक हत्याकांड से क्या संबंध है और तिहाड़ जैसी जेल में इस तरह की बड़ी घटना कैसे हो जाती है? इन ऊंची दीवारों के पीछे जराइम की सल्तनत कायम है। इन विशाल दरवाजों के अंदर गुनाहों का हिसाब होता है। लेकिन इन ऊंची दीवारों को चीर कर निकली एक चीख ने देश की राजधानी को चौंका दिया। 2 मई 2023, तिहाड़ जेल, दिल्ली, सुबह 6:15 बजे। यही वक्त था। दिल्ली की ये सुबह भी आम दिनों की तरह थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी जेल में हुई सनसनीखेज वारदात ने सभी को चौंका दिया। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर दिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। दिल्लू ताजपुरिया कौन था, कहां का था और जेल में क्यों बंद था? दिल्लू ताजपुरिया का कत्ल किसने और क्यों किया? हत्या के पीछे किसका हाथ है? देश की सबसे बड़ी जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में हत्या को कैसे अंजाम दिया गया? तिहाड़ जेल
400 एकड़ में फैला वो कारागार जिसे देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जेलों में गिना जाता है, जिसकी दीवारों के पीछे खूंखार कैदियों का बसेरा है, जहां सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसी तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर का कत्ल हो जाता है और पुलिस को वारदात के बाद पता चलता है। जेल की ग्रिल को काटा हमलावरों ने और फिर उसको पैना किया, एक सुए के तौर पे उसको तैयार किया और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से 4 कैदी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कूदते हैं और टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि हाई सिक्योरिटी वार्ड में किस तरीके की सिक्योरिटी है जो एक फिल्मी स्टाइल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर हमले को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। जानना चाहते हैं कैसे? तो ऐसे समझिए, टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ में ग्राउंड फ्लोर पर जेल नंबर 9 में बंद था। टिल्लू की हत्या करने वाले बदमाश पहले फ्लोर पर जेल नंबर 8 में कैद थे। सुबह 6:15 बजे बदमाश अपने वार्ड की सिक्योरिटी ग्रिल काटकर बाहर आए। इसके बाद बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कूद गए। टिल्लू के वार्ड में लगी ग्रिल को काटकर अंदर घुसे। लोहे के सुआनुमा नोकीले हथियारों से टिल्लू पर कई वार किए। हमले के बाद जेल की सिक्योरिटी आई। आनन फानन में टिल्लू को अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक टिल्लू के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सूत्र बताते हैं कि उस समय टिल्लू ताजपुरिया जागा हुआ था और उसने इन चारों को ही नीचे उतरते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो एक दूसरे ही सेल में, जिसमें रोहित नाम का एक बदमाश बंद था, उसके सेल में जाके पहुंचा। लेकिन ये चारों के चारों उसके पीछे उसी सेल में जाते हैं और उसको खींचते हुए बाहर लेके आते हैं। यानी ना तो गोली दागी गई, न चाकू चलाया गया और एक गैंगस्टर का खात्मा कर दिया गया। मगर सवाल यह है कि टिल्लू की कहानी खत्म करने वाले कौन थे? दिल्ली पुलिस के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। वारदात में शामिल चारों गुर्गों की पहचान दीपक, योगेश, राजेश और रियाज नाम के बदमाशों के रूप में हुई है। चारों बदमाश गोगी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तिहाड़ जेल में 1 महीने के दौरान कत्ल की ये दूसरी वारदात है। 14 अप्रैल को तिहाड़ जेल के अंदर ही प्रिंस तेवतिया नाम के एक और बदमाश की हत्या कर दी गई थी और प्रिंस तेवतिया कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था और उस पर जो हमला किया था वो नीरज भवानी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्यों ने किया था। देश की सबसे हाई प्रोफाइल जेल में महीने भर के दौरान 2 कत्ल होने से जेल प्रशासन सवालों में। देश की राजधानी में बार बार होने वाली गैंगवार की वजह क्या है? दिल्ली जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में खूंखार गैंगस्टर कैसे पनपते हैं? इन सवालों का जवाब जानना है तो दिल्ली के बाहरी इलाके में चलिए। एक लंबे इतिहास को आंचल में समेटे हुए है राजधानी दिल्ली। राजधानी के बाहरी इलाके में ऐसे कई गांव हैं जो दिल्ली का इतिहास समेटे हुए। इन्हीं में एक गांव है ताजपुर। सुनील यानी टिल्लू ताजपुर का ही रहने वाला था। ताजपुर के पास ही अलीपुर गांव भी है। जितेंद्र मान यानी गोगी इसी गांव का रहने वाला था। टिल्लू यानी सुनील और जितेंद्र मान उर्फ गोगी बचपन से ही दोस्त थे। दोनों ने स्कूली पढ़ाई साथ पूरी की थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन लिया। जितेंद्र गोगी वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का बढ़िया खिलाड़ी था। 2007 में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिला था। श्रद्धानंद कॉलेज में रहते हुए दोनों छात्र राजनीति में शामिल हो गए और राजनीति ने दोनों की राहें जुदा कर दी। साल 2013 में श्रद्धानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए। दोनों के बीच दुश्मनी का बीज वहीं से पड़ गया था। चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट को उतारने के लिए दोनों आमने सामने आ गए थे और उसी के बाद से इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। इस कॉलेज का किंग मेकर कौन बनेगा, इस बात को लेकर जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक जमाने में जिगरी दोस्त रहे टिल्लू और गोगी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। सुनील ने अपराध की दुनिया के लिए अपना अलग नाम टिल्लू ताजपुरिया रख लिया। 2013 के दिनों में दिल्ली हरियाणा में गैंगस्टर नीतू दाबोदिया का दबदबा हुआ करता था, जिसे पुलिस ने 2013 में ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद टिल्लू ताजपुरिया और गोगी के बीच वर्चस्व की खुली जंग शुरू हो गई। 2016 में टिल्लू ताजपुरिया को गिरफ्तार किया गया तो वो जेल से ही अपना गैंग चलाने लगा। टिल्लू और गोगी गैंग में सरेआम गैंग वॉर होने लगी। 2015 में दोनों के बीच अदावत टॉप पर थी। हालत ये थी कि टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी को निपटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया।
18 जून 2018, बुराड़ी, दिल्ली। 5 साल पहले 18 जून की तारीख थी जब बाहरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। बुराड़ी के संत नगर में भयंकर गैंगवॉर हुई। टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों को मारने गोगी अपने बदमाशों को लेकर पहुंचा था। बीच बाजार में सरेआम कई राउंड गोलियां दागी गई। इस गैंगवॉर में टिल्लू के कई साथी मारे गए। 3 आम लोगों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद टिल्लू ने गोगी का हिसाब बराबर करने का पूरा प्लान तैयार किया। अक्टूबर 2017 में पानीपत में हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2021 में इसी मामले में गोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यहीं से टिल्लू गोगी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश का ताना बाना तैयार करने लगा था और 5 महीने बाद इसका मौका भी मिल गया। 24 सितंबर 2021, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली। 1.5 साल पहले राजधानी का एक कोर्ट गोलियों से गूंज उठा था। कई राउंड फायरिंग से राजधानी में हड़कंप मच गया। हुआ यह था कि गोगी को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी। इसी दौरान वकील की ड्रेस में पहुंचे 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से गोगी को मौत के घाट उतार दिया था। सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ गोगी एक ही जाति के थे। दोनों के बीच दांत काटे की दोस्ती थी, जिसमें खूनी रंजिश का खौफनाक दौर भी देखा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जराइम की दुनिया में वर्चस्व को लेकर दोनों राख हो चुके हैं। इस हत्याकांड का कनेक्शन जुड़ रहा है अतीक और अशरफ हत्याकांड से। दरअसल जिस जिगाना पिस्टल से महज 8 सेकंड में 18 राउंड गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ को छलनी कर दिया गया था, वो पिस्टल हत्यारों को मिली थी गोगी गैंग से। वही गोगी गैंग जिस पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का शक है। रोहिणी कोर्ट, दिल्ली, 24 सितंबर 2021। रोहिणी जिला कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा थे। दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के जवान और कमांडो भी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुरक्षा के लिए तैनात थे। तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा के बीच एक प्रिजन वैन रोहिणी कोर्ट पहुंची। इस वैन में दिल्ली एनसीआर के खूंखार गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट लाया गया था। रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 में जितेंद्र गोगी की पेशी थी। गोगी की पेशी से पहले वकील कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जितेंद्र गोगी को कोर्ट में पेश किया गया। जितेंद्र गोगी जैसे ही कोर्ट रूम में पहुंचा और कटघरे में खड़ा हुआ, सामने वकीलों जैसे लिबास में बैठे 2 युवक खड़े हुए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन युवकों ने पिस्तौल निकाली और कोर्ट रूम ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजों से दहल उठा। जितेंद्र गोगी की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। करीब 10 मिनट बाद जब फायरिंग का शोर थमा तो कोर्ट रूम नंबर 207 में 3 लोग जमीन पर पड़े थे। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 3 गोलियां लगी थी। शूटर जगदीप और राहुल की मौके पर मौत हो गई थी। कोर्ट में हुई फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया। दिल्ली में हुई इस वारदात ने आने वाले समय में हुई वारदात की पटकथा लिख दी थी। जितेंद्र गोगी की मौत ने उस वारदात की भूमिका तैयार की थी जो प्रयागराज में हुई। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10:30 बजे का समय था। उमेश पाल मर्डर केस में गिरफ्तार माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए कॉल्विन अस्पताल लाया गया था। पुलिस अतीक और अशरफ के आसपास घेरा बनाकर चल रही थी। अतीक और अशरफ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महज 8 सेकंड में 18 राउंड फायरिंग हुई। जब गोलियों की गूंज थमी तो जमीन पर अशरफ और अतीक के बेजान जिस्म पड़े थे। एक भी सेकंड रुके बिना हुई ये ताबड़तोड़ फायरिंग तुर्की मेड ऑटोमेटिक पिस्टल जिगाना से की गई थी। करीब 10 महीने पहले ही इसी पिस्टल से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर ये सोफिस्टिकेटेड पिस्टल शूटर्स को कहां से मिली। आखिर अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर्स का रोहिणी कोर्ट में हुई वारदात से क्या कनेक्शन था।
जितेंद्र गोगी शूट आउट और फिर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के तार क्यों और कैसे अतीक की हत्या से जुड़े? शूट आउट, गैंग वॉर और मर्डर के इस उलझे हुए खूनी क्राइम थ्रिलर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिगाना नाम के उस वेपन को समझना होगा जो रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट, प्रयागराज में हुए शूट आउट और तिहाड़ में हुए मर्डर की कड़ियों को जोड़ती है। वो वेपन है जिगाना नाम की पिस्टल। अतीक अशरफ की हत्या में शूटर्स ने 9mm की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। जिगाना नाम की इस पिस्तौल को बनाती है तुर्की की एक कंपनी। जिगाना पूरी तरह ऑटोमेटिक पिस्टल है। इससे एक साथ 15 राउंड फायर होते हैं। इसमें कुल 16 मॉडल हैं। भारत में इसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए तक है। फिलीपींस, मलेशिया, अजरबैजान और यूएस कोस्ट गार्ड जिगाना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में जिगाना बैन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अतीक और अशरफ के शूटर्स को ये पिस्तौल कहां से मिले। यही वो कड़ी है जो अतीक के शूटर्स को रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट और टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर से जोड़ती है। अतीक अशरफ के शूटर्स से पूछताछ हुई तो ये कड़ियां आपस में जुड़ती चली गई। पूछताछ में शूटर्स ने बताया कि उन्हें जिगाना पिस्तौल मेरठ के किसी सोढ़ी नाम के गैंगस्टर से मिली थी। सोढ़ी ने अतीक के शूटर सनी सिंह को जिगाना पिस्तौल दी थी। गोगी गैंग इन शूटर्स से दिल्ली एनसीआर में बड़ी वारदात कराना चाहता था। सवाल यह है कि आखिर अतीक के शूटर से गोगी गैंग कौन सी बड़ी वारदात करवाना चाहता था? आखिर गोगी गैंग अतीक अशरफ की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में किसकी हत्या करवाना चाहता था? दरअसल जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद उसका गैंग टिल्लू ताजपुरिया गिरोह से बदला लेना चाहता था। टिल्लू ताजपुरिया से बदला लेने के लिए गोगी गैंग के गुर्गे मौके की तलाश में थे। सोशल मीडिया के जरिए टिल्लू गैंग को बदले की धमकी दी जा रही थी। पता चला है कि गोगी गैंग ने बदले के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हाथ मिलाया। शूटर्स का इंतजाम हो चुका था, इंतजार सिर्फ मौके का था। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोगी गैंग अपना वर्चस्व साबित करने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को भी शूट आउट में मारना चाहता था। लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में सोढ़ी को मार गिराया। सोढ़ी के मारे जाने के बाद गोगी गैंग का कनेक्शन शूटर से टूट गया और जिगाना पिस्तौल शूटर्स के पास ही रह गई। सन्नी, लवलेश और अरुण मौर्य ने इस पिस्तौल का इस्तेमाल 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में किया और महज 8 सेकंड में अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया, वो भी कैमरों के सामने। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनने का सपना देखने वाले सनी, लवलेश और अरुण मौर्य ने अतीक अशरफ का काम तमाम कर दिया, लेकिन इन्हें जिगाना सप्लाई करने वाले गोगी गैंग का इंतकाम अभी अधूरा था। इस बदले की प्लानिंग तिहाड़ जेल से हो रही थी और इस प्लानिंग के पीछे वो शख्स है जो देश में जिगाना का सबसे बड़ा सप्लायर है और इसी शख्स के नेटवर्क के जरिए अतीक के शूटर्स तक पहुंची थी जिगाना। ये शख्स है रोहित मोई। जितेंद्र गोगी का राइट हैंड रोहित मोई ही वो शख्स है जो देश में जिगाना पिस्टल की अवैध तस्करी का सबसे बड़ा चेहरा है। क्राइम वर्ल्ड में जिसे भी जिगाना पिस्तौल चाहिए उसे रोहित मोई के नेटवर्क से संपर्क करना होता है। नॉर्थ इंडिया में जिगाना पिस्टल की सप्लाई का सबसे बड़ा नेटवर्क रोहित मोई ही चलाता है। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर और रोहित मोई के हाथों में गोगी गैंग की कमान थी। दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वहीं रोहित मोई तिहाड़ में बैठकर गैंग चला रहा था। गोगी की हत्या के बाद रोहित मोई ने लॉरेंस बिश्नोई से भी रिश्ते मजबूत किए। लॉरेंस भी तिहाड़ में बंद था। अतीक के शूटर गोगी गैंग से कनेक्टेड थे, इसलिए अतीक अशरफ मर्डर की जांच कर रही यूपीएसटीएफ अब तिहाड़ जेल का रुख करने वाली है। यूपीएसटीएफ रोहित मोई के उन गुर्गों के नेटवर्क को तलाश रही है जो जिगाना पिस्टल की खेप को लेकर तीनों हमलावरों तक पहुंचे थे। इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यूपीएसटीएफ तिहाड़ में कैद रोहित मोई से पूछताछ कर सकती है। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद फिर तिहाड़ में चर्चा है और इसी तिहाड़ से अतीक अशरफ के शूटर्स का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। फिलहाल जांच हो रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प एंगल यह है कि अगर सोढ़ी एनकाउंटर में नहीं मारा जाता तो क्या प्रयागराज में जिगाना से चली गोलियां दिल्ली में चली होती? जिगाना का फसाना अभी अधूरा है, लेकिन जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ रही है, कुछ बैंक अकाउंट्स के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ गईं। इससे अतीक गैंग के एक नए चेहरे का पता चला है और जानते हैं ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि शाइस्ता परवीन का भाई है।
किसी को धमकाना हो, किसी की जमीन पर कब्जा करना या किसी से उगाही करना, कभी ये काम अतीक अहमद अपने गुर्गों को साथ लेकर खुद किया करता था। अतीक के जेल जाने के बाद नाम भले ही अतीक का रहा, लेकिन ऑपरेट करने वाले चेहरे बदल गए। उन्हीं में से एक नाम है जकी अहमद, शाइस्ता परवीन का भाई, अतीक अहमद का साला। इसकी गवाही देती है जकी अहमद की बैंक अकाउंट्स की डिटेल, जिनमें हुए पैसे के ट्रांजैक्शन ने जांच का नया सिरा खोल दिया। अतीक अहमद की संपत्तियों, उसके आय के साधनों की जानकारी हासिल की जा रही है। न केवल अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों के भी अकाउंट डिटेल की जांच की जा रही है और आय के जरिए को खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कैसे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन इनके परिवार के सदस्यों के अकाउंट में आते थे, जिसमें शाइस्ता परवीन का बैंक डिटेल अकाउंट है, जकी अहमद जो कि शाइस्ता का भाई है उसका बैंक अकाउंट है, साथ ही साथ अतीक अहमद का अकाउंट है, अशरफ का अकाउंट है, जैनब का अकाउंट है। इन सबके बैंक अकाउंट की डिटेल पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है और साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इन बैंक अकाउंट्स के जरिए अतीक के काले धंधे में पैसे के स्रोत का पता लगा रही है। एबीपी न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव बैंक डिटेल्स हैं, उसमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पड़ताल हो रही है। अतीक के साले जकी अहमद के 3 बैंक अकाउंट्स मिले हैं। इनमें 2 अकाउंट्स में लाखों रुपए जमा हुए हैं। पैसा जमा होने के कुछ ही दिन के भीतर निकाल भी लिए गए। एबीपी न्यूज के पास भी एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट लगे हैं अतीक अहमद के परिवार के सदस्य की। जकी अहमद का बैंक डॉक्यूमेंट है, जिस बात की जांच पुलिस कर रही है कि उन्हें इन बैंक डिटेल्स के जरिए कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की डिटेल मिली है। ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये 7 जनवरी 2016 से लेकर 18 नवंबर 2017 का एक बैंक का अकाउंट है, 4 लाख रुपए। उसके ही अगले दिन 5 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए फिर से निकाले गए, अगले दिन फिर 4 लाख रुपए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं उसी के कुछ दिनों बाद, अगले कुछ दिनों बाद ही वो पैसे एक बड़ा अमाउंट निकाल लिया जा रहा है। इसमें हम अगर कुछ नामों को पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ नाम इसमें एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। पुलिस को शक है कि प्रयागराज शहर में स्थित कुछ होटलों और रेस्टोरेंट से अतीक अहमद का पैसा बंधा हुआ था। पुलिस को जांच के दौरान 25 होटल और 20 रेस्तरां में अतीक की हिस्सेदारी का पता चला है। इनमें से कुछ ऐसे होटल मालिक हैं जो अतीक को हर महीने पैसे देते थे। अतीक के जेल जाने के बाद होटलों से लेन देन शाइस्ता करती थी। पुलिस को शक है कि शाइस्ता के भाई जकी अहमद के बैंक अकाउंट्स में जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिख रही हैं, उसमें वो पैसा भी हो सकता है जो कि होटलों से उगाही से आता था। इस बीच अतीक अहमद की कब्जाई जगहों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने का योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक की जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में, उस जगह पर जहां यूपी की योगी सरकार माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आशियाने का निर्माण करा रही है। तो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से ये जमीन खाली कराई गई थी, इस पर गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आशियाने बनाए जा रहे हैं। 76 फ्लैट कुल बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दिसंबर 2021 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां आकर भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था और इन 76 फ्लैट को पाने के लिए लोगों में जबरदस्त मारामारी है। जब यूपी सरकार ने अतीक अहमद की कब्जाई ये जगह खाली कराई थी, तब अतीक अहमद जिंदा था और जेल में था। ये अक्टूबर 2020 की बात है। उसी लूकरगंज में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफिया के पापों का हिसाब हो चुका है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। तो अतीक ने अपनी 4 दशक की माफियागिरी में जैसे कुकर्म किए, उसका नतीजा भी उसे वैसा ही मिला। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी कई और किरदार बाकी है, अभी अतीक गैंग का पूरा हिसाब होना बाकी है। अतीक अहमद अपनी गुनाह की सल्तनत का बिग बॉस था। वो हत्याएं करवाता था, रंगदारी वसूलता था, जमीनों पर कब्जा करवाता था और इन सारे कामों में उसके गुर्गे उसकी मदद करते थे। उसने ऐसे कई गुर्गों को पाल रखा था। उसका बहुत खास हुआ करता था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू मुस्लिम
जो पिछले लगभग 2 महीने से फरार है और उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। सवाल ये, गुड्डू मुस्लिम है कहां? अब उसके बारे में एक ऐसी सीक्रेट जानकारी मिली है जिससे गुड्डू मुस्लिम का बचना नामुमकिन हो जाएगा। हाथ में थैला, थैले में बम और सरेआम बम दागता बमबाज। गुड्डू मुस्लिम वो नाम जो उमेशपाल हत्याकांड का सबसे बड़ा किरदार है और अब तक फरार है। अतीक के इस बमबाज और सबसे बड़े दगाबाज को लेकर रोज नए खुलासे और दावे हो रहे हैं, लेकिन इस दफा गुड्डू गद्दार की पर्सनल लाइफ को लेकर जो खुलासा हुआ है वो हैरतअंगेज है। पुलिस को पता चला कि गुड्डू मुस्लिम ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा था। लिखा था, चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूं और आगे भी सब ठीक रहेगा। यह भी पता चला कि गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड का नाम चांदनी है। गुड्डू की गर्लफ्रेंड उसके दोस्त की पत्नी है और वो दोस्त भी अतीक का गुर्गा है। थोड़ा और गहराई से खंगाला गया तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि गुड्डू अपने दोस्त को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसी दौरान उसका घर आना जाना हो गया और दोस्ती हो गई। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अपना हर राज चांदनी को बताता था। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चांदनी पर ही लुटाता था। यूं तो गुड्डू मुस्लिम का फोन बंद है, लेकिन शक है कि वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में। पुलिस को अंदेशा है कि चांदनी के फरार होने में गुड्डू का ही हाथ है। उसी ने पुलिस से बचकर रहने की न सिर्फ सलाह दी, बल्कि चांदनी को रास्ता भी दिखाया कि कैसे प्रयागराज से निकलकर किसी सुरक्षित अड्डे को तलाशना है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका चांदनी को पकड़ लेगी तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम भी कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। इसलिए खबर लगते ही गुड्डू गद्दार की गर्लफ्रेंड चांदनी का पति और बच्चे भी लापता हो गए। फिलहाल पुलिस के लिए गुड्डू के साथ ही चांदनी तक पहुंचना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। द इनसाइड स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीबीआई ने आज दिल्ली, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी आपको बता दें कि WAPCOS वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के CMD राजेंद्र कुमार गुप्ता पर की गई है। गुप्ता पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके परिजनों के पास से 20 करोड़ कैश बरामद किया। राजेंद्र गुप्ता की कंसल्टेंसी कंपनी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम कर रही थी। 19 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई ने 20 करोड़ रुपए बरामद भी किए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये पूरी जो कैश की बरामदगी हुई है, नकद बरामदगी आपके सामने। ये पीले नोट नजर आ रहे हैं, गुलाबी नोट। 19 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है और सीबीआई ने 20 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह आरोप। और देख रहे हैं आप किस तरीके से ये गुलाबी नोट 2000 वाले और 500 रुपए के नोटों की पूरी गड्डियां हैं। अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गैंगवॉर को लेकर एक अपडेट। तिहाड़ जेल के अंदर सेल में मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के शरीर पर 90 से ज्यादा घाव मिले हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली। इस सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में दिल्ली के हरिनगर थाने में हत्या और हत्या की कोशिश की धारा में FIR दर्ज की गई है। एक ऐसी घटना जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों को लेकर हमारे साथ अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक अपडेट आपको देंगे। अभिषेक, देखिए अखिलेश, हमारी बात हुई है सूत्रों से, चाहे वो हॉस्पिटल के सूत्रों या फिर पुलिस के सूत्रों, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बात सामने आई है कि टिल्लू ताजपुरिया के शरीर को नुकीली वस्तु से, यानी कि छड़ी से जो चाकू नुमा हथियार बनाया गया था लोहे की छड़ से कम 90 से ज्यादा बार उसके शरीर पे किए गए और उसके कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसपे कि उन नुकीली वस्तु का वार ना हो। इसके अलावा पुलिस ने इसमें हत्या का प्रयास का जो मामला दर्ज किया है वो इसलिए करा है क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया जब खुद बचाने के लिए अपने बराबर वाले सेल में रोहित नाम का एक जो बदमाश वहां पे बंद, उस सेल में जब जाता है तो रोहित जो है इंटरवेन करता है, बीच बचाव करने की कोशिश करता है। तो ये चारों हमलावर हैं, ये रोहित पर भी हमला कर देते हैं, उसे भी बुरी तरह घायल कर देते हैं। रोहित भी अभी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती है। इसलिए पुलिस ने इसमें हत्या के साथ साथ हत्या के प्रयास का जो धारा है वो भी ऐड की है और ये FIR हरिनगर। धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका।
एक ऐसी घटना जिसने जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।